अनार का, आम का लेकर के हाथ तक, न स्न, फिर क, डो। आप जब बड़े वर्ड्स बनाएंगे तब आपको ये हेल्प करने वाला है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इंग्लिश की एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सिखाने वाले हैं इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज, वो है रीडिंग। अगर आपको रीडिंग करने में दिक्कत होती है, अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक्स होते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं सारे अक्षरों के उनके साउंड कैसे होते हैं, मतलब बी से क्या साउंड है, सी से क्या साउंड है, सी को कब स पढ़ेंगे, सी को कब क पढ़ेंगे, ऐसे सारे लेटर्स को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और ये है क्लास 1 जिसे हम कहेंगे फोनिक्स क्लास 1। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर 26 अक्षर होते हैं। उन अक्षरों को हम कहते हैं लेटर्स। ये हैं अक्षर, ठीक है। कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। इन 26 अक्षरों को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। तो सारे 26 अक्षरों को मिला देंगे तो उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट। 26 अल्फाबेट नहीं होते, अल्फाबेट एक ही होता है। वर्णमाला, माला तो एक ही होते हैं ना जिसके अंदर 26 फूल लगा सकते हैं, उसी तरीके से अल्फाबेट एक ही है जिसके अंदर में 26 अक्षर आते हैं, ठीक है। इन्हीं अक्षरों को मिला करके हम बनाते हैं क्या? वर्ड्स। इन शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? सेंटेंसेस। और जैसे ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं हमारी इंग्लिश चलती है एडवांस लेवल की, ठीक है। तो हमें एडवांस लेवल तक जाना है दोस्तों। अभी हम सीख रहे हैं बेसिक के सेंटेंसेस, वर्ड्स और लेटर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो अक्षर होते हैं 26 अक्षर, क्या इनके अंदर भी कुछ और है? यस, इनके दो अलग अलग कैटेगरी है। एक को हम कहते हैं वोवेल और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। जैसे हिंदी में होता है ना व्यंजन, क्या होते हैं? क, ख, ग से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है। ये हैं हमारे व्यंजन। और अब जो हम सीखने वाले हैं वो है वोवेल। वोवेल को हम कहते हैं स्वर। स्वर हिंदी में कौन कौन से होते हैं? अनार का, आम का लेकर के हाथ तक, ये हैं हमारे स्वर। इंग्लिश के 5 अक्षर कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश के ये जो 5 अक्षर हैं दोस्तों, यही सारे के सारे स्वर के जैसे काम करते हैं। अब एक बात बताओ, स्वर का क्या काम होता है? किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में स्वर मात्रा लगाने के काम आता है ना। तो वैसे ही ये जो 5 अक्षर हैं ये सब के सब इंग्लिश के शब्दों में मात्रा लगाने का काम करता है। बिना मात्रा के हम हिंदी में शब्द बना सकते हैं, बट इंग्लिश में बनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ 8-10 वर्ड हैं जिनके अलावा अगर उनको छोड़ दे तो इंग्लिश के सारे शब्दों में आपको ये 5 में से कोई ना कोई एक तो जरूर दिखेगा, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट कौन से हो गए? तो 26 अक्षरों में से अगर हम इन 5 को हटा दें तो बच जाते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमने सबसे पहले क्या हटाया? ए हटाया। तो ए के बाद क्या आता है? बी, सी, डी। फिर यहां देखिए ई तो यहां आ गया, तो उसको छोड़ के क्या बचता है? एफ, जी, एच, जे। मैंने एच के बाद आई भी छोड़ दिया। जे, के, एल, एम, एन। अब इसके बाद ओ आता है दोस्तों, तो ओ तो हो गया हमारे लिए वोवेल। तो हम यहां क्या रखेंगे? पी, क्यू, आर, एस, टी। फिर यू यहां आ गया तो यू छोड़ के वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जितने भी अक्षर हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको स्वर और व्यंजन में, वोवेल और कॉन्सोनेंट में फर्क समझ में आ गया होगा। इंग्लिश के 26 अक्षर हैं। इन 26 अक्षरों को 2 कैटेगरी में हमने बांटा है। पहला जो कैटेगरी है दोस्तों वो है वोवेल का और दूसरा जो है वो है कॉन्सोनेंट का। वोवेल के अंदर आएंगे 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट के अंदर भी आते हैं 21 अक्षर, ठीक है। कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये टोटल 21 अक्षर होते हैं दोस्तों। अब हम इनके आवाज पढ़ने वाले हैं, इनके साउंड पढ़ने वाले हैं। कैसे साउंड? जब आप समझ जाओगे, देखो यहां क्या लिखा है? CAT। आप सभी को पता है ना इसको क्या कहते हैं। वैसे ही अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, या फिर अगर इसके बारे में बात करूं या इसके बारे में बात करूं, ठीक है। अब इन शब्दों को देखो,
CAT क्या होता है दोस्तों? कैट होता है। क्या होता है? क, यहां साउंड कैसे आई? क आई। COURT कोट, यहां भी साउंड कैसे आई? क की साउंड आई ना। लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या कीमेंट पढ़ते हैं? कीमेंट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? सीमेंट। साउंड कैसा आया? स का। फिर इसको क्या पढ़ते हैं? किटी या सिटी? सिटी पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है इसका साउंड? स। तो कहीं पे स, कहीं पे क, इसी चीज को हमें सीखना है आज के इस वीडियो में कि कब कौन से अक्षर की कैसी साउंड होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर जहां हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स बनाना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आगे और भी याद रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। सो दोस्तों यहां पर हमने ले लिया है सारे का सारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इन कॉन्सोनेंट के हम पढ़ने वाले हैं साउंड को कि इनसे कौन सी आवाज आती है, कौन से साउंड आते हैं। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं यहां पर बी से कौन सा साउंड आएगा दोस्तों? ब। बी को जब भी आप पढ़ोगे तब साउंड कैसी आनी चाहिए? ब से क्या होता है? ब से होता है बैट। इसको B8 थोड़ी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बैट। ब एट, बैट। ठीक है, वैसे ही अगर हम कहेंगे बैंक तो यहां पे भी क्या साउंड आया? ब का साउंड आता है। सी से साउंड होता है क और सी से साउंड होता है स, दोनों। ठीक है, क और स कब यूज करेंगे? जब हमारे पास ई और आई आएगा तभी हम उसको स पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे कि सिटी हो, सीमेंट हो। ठीक, फिर क, सी, आई और ई को छोड़ करके जो भी दूसरे अक्षर आ गए अगर सी के बाद, ठीक है, चाहे वो ए हो, यू हो, कुछ भी हो, तो उन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करते हैं क। जैसे कि CUT क्या होता है? वो होता है कट। ठीक है ना, वैसे ही डी। अब डी से क्या साउंड होता है? डी से साउंड होता है ड। ठीक है, ड। अब ड से क्या बना? तो ड से बनता है डॉग। ड से क्या बना? बनता है डॉल्फिन। सो कुछ भी हो सकता है डी से। ठीक है, फिर एफ से साउंड बनता है फ। एफ से फ। ठीक है, जैसे कि फार्मर। ठीक है, जैसे कि FAR फार। ये फ से साउंड आते हैं, फा, फ। ठीक है, फिर जी से ग भी बनता है, जी से ज भी बनता है। ठीक, कभी कभी जी से जब ई और आई हो तो ज बनता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी बनता है। ठीक है, इसको हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ेंगे। ये सी के जैसा नहीं है कि बिल्कुल नियम फिक्स है तो फिक्स है, इनमें बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे गोट हो गया, गेट हो गया, ये सब ग के साउंड वाले हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें तो जर्मनी, तो जर्मनी साउंड क्या हो गई? ज की साउंड हो गई। ठीक है, या कोई इजी वर्ड अगर मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो जेल। ठीक है, ज की साउंड ई और आई के साथ ज। ठीक, नेक्स्ट है एच से साउंड होता है ह। एच से ह की साउंड होगी। जे से ज की साउंड, के से क की साउंड, फिर L से ल की साउंड, M से म, N से न, P से प, फिर Q से, Q हमेशा U के साथ होगा साउंड और इसका आवाज आएगा क्व। क्या साउंड पढ़ेंगे? क्व। फिर R से र, S से स, T से ट, V से व, बस ई की मात्रा हटानी है। T से ई की मात्रा हटा दोगे तो क्या बचेगा? ट बचेगा। V से ई की मात्रा बचा दो, हटाओगे तो क्या बचेगा? वो। W से भी वो का साउंड आता है। कैसे? आपने देखा होगा, वॉच, वॉल, है ना, ये इनके साउंड्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्स से दोस्तों ज का साउंड आता है, ज। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन है ना, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको हम पढ़ते हैं XENDER, इसको हम कहते हैं जेंडर। ठीक, फिर Y से बनता है य, जैसे कि याक, हम तो स्कूल में पढ़ते ही हैं, है ना, Y फॉर याक। सो ये है। फिर Z से बनता है ज। ठीक है, क्या बनेगा? ज। फिर अब चलते हैं अपने अगले लेटर के ब्लेंड्स को। अब हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ब्लेंड्स। ठीक है, किसका ब्लेंड है? कॉन्सोनेंट का। मतलब अगर दो अक्षरों को आपस में मिलाएं तो कैसी साउंड आएगी, चलिए ये भी सीखते हैं। B और H मिला करके बनता है भ। क्या बनेगा? भ। C और H मिला करके बनता है च। D और H मिला दें तो बनेगा ध, ध। फिर G और H से बनता है घ। ठीक है, घ। फिर P और H से बनता है फ, फ, फिजिक्स, फ। फिर T और H से द भी बनता है और थ भी बनता है। ठीक है, द और थ दोनों बनता है। वो किस तरफ लगाए जाते हैं उनसे वो शुरू होता है। जैसे कि THIS से क्या बना? दिस, THIS
दिस, लेकिन THIRD ये होता है थर्ड, तो कभी द, दिस, तो कभी थर्ड, थ्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से, खैर इसको आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर होता है S और H मिलाकर के बनता है श, ठीक, श, खाली S से बनेगा सड़क का, और यहां बनेगा शक्कर का। फिर B और L, अब यहां से B हो जाता है आधा और ये बनता है ब से ल मिलाए तो बने ब्लैक, ठीक है। जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, साउंड कैसे आ रही है, ब्ल। फिर C और L से बनता है आधा का और ल, ये हो गया क्ल, ठीक है। फिर F और L से बनता है आधा फ और ल, फ्ल, ठीक है। क्या बना, आधा फ और ल, ये बन गया फ्ल, ठीक है। जैसे कि फ्लावर, फ्लॉक, ठीक है। फ्लूट, वैसे ही ये बनता है ग्लो, ठीक है। जैसे कि ग्लू, ग्लैंड, ये बन गया ग्ल, और ये बन गया प्ल, P और L, प्ल, ठीक है। जितने भी L के साथ लगेंगे वो सब आधे हो जाते हैं पहले अक्षर, ठीक। फिर SL से क्या बना, आधा स और ल, स्ल, स्लेवरी, स्लेट, इसी से तो बनते हैं। B और R से बना तो ब्र, यहाँ पे R आधा हो जाता है, ब्र, ठीक है। ब्राउन, ब्रेड। फिर ऐसे ही बनता है C और R, इससे बनता है क्राउन, क्राउड, क्रो, ठीक है। फिर ऐसे ही ये बनेगा ड्र से ड्रोन, ड्राइंग, ये सारे वर्ड्स बनेंगे। ग्र, ठीक है। जैसे कि ग्रेट, ग्रे कलर भी होता है, ठीक है। फिर PR से बना तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे दोस्तों उतनी ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगी। देख रहे हैं ना कितनी मेहनत करके ये सारा कुछ अरेंज किया हुआ है, एक लाइक तो बनता है यार। चलो अब SCR, 3 अक्षर मिलाए तो क्या बनेगा, 3 लेटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 3 लेटर्स को मिलाए तो S और C से बनता है स्क, और उसमें लगा देंगे R तो बना स्क्र, जैसे कि स्क्रू, ठीक है। स्क्रू आता है ना टाइट करने वाली, वो स्क्रू, ठीक है। जैसे कि थ्रू, T और H से क्या बना, थ, और उसमें डाल दिए तो थ्र, तो क्या बना, थ्रो, ठीक है, थ्रो का साउंड। SPR से आधा स, प और र, स्प्रे, स्प्राउट, ठीक है। फिर S और C से बना स्क, S और K से भी अगर बनेगा तो बनेगा स्क, स्किट, ठीक है। फिर S और M से बनता है आधा स और म, स्म, ठीक है, स्म। फिर S और N से बनता है आधा स और न, स्न। फिर S और T से बनेगा आधा स और ट, स्टूल, ठीक है, स्टैंड। फिर S और W से बना स्व। फिर W और H से बनता है वॉट, व्हेन, व्हाई, वेयर, सब में WH आता है, वॉच, ठीक है। वॉच की तो खैर अलग स्पेलिंग होती है। फिर W और R में बचता है र, ठीक है ना, W हो जाता है वहां पे साइलेंट, जैसे कि रॉन्ग, राइट, ये सारे में W से शुरू होता है लेकिन साउंड बचती है R की। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप एक छोटे से नोट में नोट बनाइए ताकि जब आप लिखते हैं तो आपको ज्यादा याद रहती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। अब हम चलते हैं आगे कि इनको हमें मिलाना है, किसके साथ मिलाना है, वॉवेल भी तो चाहिए ना, मात्राएं, बिना मात्राओं के कहां शब्द बनते हैं। तो चलिए मात्राओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अगले स्लाइड में अब आ रहा है मात्रा। यहां देखिए दोस्तों, हमने इसमें लिया है ए का साउंड, यहां लिया है ई का साउंड, इनमें लिया है आई का साउंड, इसमें लिया है ओ का साउंड, और यहां आ गया यू का साउंड। हर एक का अपना साउंड होता है, उस साउंड के हिसाब से अभी हमने क्या किया है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट को ऐड किया है, ठीक, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, इनको हमने मिक्स किया है और साउंड देखते हैं, ठीक। ए से साउंड आता है ए का, एडी का, ठीक है, कैसा साउंड आया, ए, ठीक। फिर ए बी तो क्या बना, एब, ए की मात्रा, एब। फिर ये बनता है एक। नेक्स्ट है ए डी, ये बना एड, क्या बनेगा, एड, ठीक। फिर एफ, एफ, एग, एल, एल। फिर एम, एन, ठीक है। अब इसका दोस्त क्या यूज है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा
FAN आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करोगे? F से क्या साउंड बना? फ, A से ए लगता है और N से क्या बनता है? न। क्या बन गया? फैन, ठीक है। अब उसके बाद आप तो ये छोटे वर्ड्स पढ़ लेते हो, हम बात कर रहे हैं बड़े वर्ड्स के भी, लेकिन आपको ये याद रहेगा तब, ठीक है। जैसे कि फैन, अब इसके बाद आपको टैस्टिक दिया है, ठीक। सो यहां से आप पढ़ेंगे फैन, टी से क्या बनता है? ट, ए से बना टे, स, ठीक है, आधा स, स्ट, है ना, स्ट, ST से क्या पढ़े? स्ट। तो फैन टैस, और IC से बनता है इक, तो फैंटास्टिक, क्या बना? फैंटास्टिक, सॉरी, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, बड़े से बड़े वर्ड को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, इसी को लेकर के फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से किसी भी वर्ड को आप पढ़ पाएंगे इसके हेल्प की मदद से। फिर हम वर्ड्स की प्रैक्टिस तो लेकर आ ही रहे हैं, जिसमें आप और प्रैक्टिस करेंगे। AP से बनता है ऐप, AR, दोस्तों आर वाले केस का थोड़ा अलग होता है, इसको आपको याद रखना है। ये होता है आर, क्या पढ़ेंगे? आर। फिर ये क्या हुआ? एस, एटो, ठीक। फिर इधर आते हैं ई। अब ई का जो साउंड है दोस्तों वो होता है ए का साउंड, ठीक है, थोड़ा उल्टा है। ए से एडी का बना, ठीक है, ये है, सॉरी, ए से एनक का बनता है, ई से बनता है एडी का, ठीक है ना, वैसा साउंड है। तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? एब, फिर एक, फिर क्या बना? एड, एफ, एग, एल, ठीक। फिर एम, एन, एप, फिर आर का केस अलग है, ये बनेगा अर, क्या बनेगा? अर, ठीक। फिर वैसे ही एस और एट। नेक्स्ट है दोस्तों आई। अब जो आई है, आई का साउंड कैसा होता है? तो आई जो होता है इसका साउंड होता है ई का, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई के लिए डबल ई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो छोटी ई की मात्रा, तो क्या बना? ये बना इब, इक, फिर इड, इफ, इग, एल, फिर आए एम, एन, एप, ये अर होगा, ठीक है, अर, ठीक, अर। अब एस, एट, ठीक है, कहीं कहीं पर एर भी साउंड आएगा, बट मोस्टली ज्यादातर आपको अर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर ओ बी से, ओ की मात्रा कैसी होती है? ओ की ओ होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑब, ऑब, फिर ऑक, ऑड, ऑफ, ओ जी लगा है तो ग, फिर ओ ल लगा है, एल लगा है तो ल। हमने साउंड ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर यहाँ क्या होगा? ओम, फिर ऑन, फिर ऑप, फिर और, यहाँ थोड़ा अलग होता है, और, ठीक है, और वैसे ले सकते हैं इसके साथ भी। फिर ऑस, फिर ऑट, ऑट। अब यू में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। यू ऐसा लगता है कि जैसे यू की ही साउंड आ रही हो, ऊ की साउंड आ रही हो, ऊ का साउंड बनाता है, लेकिन ज्यादातर शब्दों में यू से अ की साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है? अ की साउंड, जैसे कि कट हो गया, ठीक, शर्ट हो गया। सो यहां पर हम लेंगे अ के साउंड, अ और ब, ठीक है। फिर अ क, अ ड, अ फ, अ ग, फिर अ ल, अल। यहां हो गया अ म, अम, फिर अ न, अन, अ प, अप, अ र, अर, फिर अ स, अस, और अ ट, अट। तो ये है बेसिक। आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, या तो आप इसे बार बार सुन लीजिए या फिर कहीं पर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके बेनिफिट्स बता दो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और नए नए शब्दों की रचना करेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने लिख लिया
कि आपके पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। आपने देखा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस, फिर आया टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपने सबसे पहले शब्दों को, सबसे पहले अक्षरों को लिख लिया। शब्द तो इनसे मिल करके बनाएंगे तब होगा, ठीक है। फिर ये हो गए। अब इसी के जैसे ही आपने दो दो जो पढ़े हैं, जैसे कि बी आर पढ़ा, सी आर पढ़ा, एफ आर पढ़ा, डी आर पढ़ा, ठीक है, एस एल पढ़ा, एस एम पढ़ा, एस एन पढ़ा है, ये सब की एक लिस्ट बनाइए एक कॉपी के अंदर। अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है ना दोस्तों, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा, अभी कर लो या फिर बाद में, आपको एक बार लगेगी, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है, इसके पिछले स्लाइड में आपने देखा कि जैसे ए और एम को मिलाया तो क्या बना, ए और एम से बनता है एम, ठीक है, ए और एन से बना एन, ठीक है, आईपी से क्या बना दोस्तों, तो बना एफ। फिर वैसे ही आईटी से क्या बना, तो इससे बना है इट। फिर आप यू ले लो, यू बी से क्या बना, तो यहां बना है अब। यू आर से क्या बना, तो बना है अर। इनको साइड में ले लो और इनको अब आपको क्या करना है, आपस में मिलाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ब, यहां से क्या आ गया बी, और बी के साथ क्या डाल दिया, ए एम डाल दिया, ठीक है। तो क्या बन गया ये बैम, क्या बना, बैम, ठीक है। फिर सी ए एम बनाया तो क्या बना, बना कैम, ठीक। डी, सो डी ए एम बना तो दोस्तों क्या बना, ये बना डैम, ठीक। वैसे ही आप कुछ और बढ़ा लो, ठीक है, एच ए एन बन गया एन, तो एन के साथ क्या डाल दो दोस्तों, एल लगा दिया मैंने, तो यहां पे क्या बना, लो एन लैन, क्या बनेगा साउंड, लो एन लैन। फिर अगर मैंने पी के साथ में एन लगा दिया तो क्या बना, पो एन पैन, क्या बना, पो एन पैन। फिर अगर मैंने आर के साथ में लगा दिया तो क्या बना, रो एन रैन, ठीक है। वैसे अब किसी के साथ भी बनाओ, जैसे कि पी के साथ में आपने आईटी जोड़ दिया तो क्या बना, पी आई टी पेट, प इट पेट, ठीक है। पी आई टी पेट बोलना छोड़ो, क्या बोलोगे, प इट, जहां पे ये पी दिखेगा अब उसके साउंड को ध्यान रखना है, प, तो प इट पेट, ठीक है। सो के साथ में जोड़ दिए तो क्या बनेगा, सिट, ठीक है। वैसे ही एम के साथ मिला दिया तो क्या बनेगा, मिट। अब मिट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन ये मिट आपको आगे जाकर हेल्प करने वाला है, ठीक है। आप जब बड़े वर्ड्स बनाएंगे तब आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपने बी आर ले लिया, सो बी आर के साथ आपने कुछ भी मिला दिया, ठीक है। बी आर के साथ में आप क्या मिला सकते हैं, यहां पर बी आर ए एम, तो बना दो ब्रैम, ठीक है। फिर ब्राह्मण, तो इस तरीके से आप शब्दों की रचना अभी शुरू कर सकते हैं अपने लेवल पे। गलत हो सही हो ट्राई करिए। इसके बाद हम इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, 5 अक्षर के शब्द सबको प्रैक्टिस करने वाले हैं लाइन से। तब तक अगले वीडियो का वेट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश सीखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में नए हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।